डियर स्टूडेंट्स, तीसरे पार्ट मुद्रा और साख साख के अंतर्गत हमने मुद्रा के विषय में जाना, इसके विभिन्न उसके रूपों के विषय में जाना, पुराने समय में किस प्रकार की मुद्रा होती थी, किस प्रकार की नहीं होती थी, वस्तु विनिमय मुद्रा विनिमय के विषय में जाना, बैंकों की उपयोगिता जानी, चेक आदि के विषय में जाना, और इसके अलावा हमने साख के विषय में जाना, साख किसे कहते हैं और साख लेने के कारण क्या क्या होते हैं। यहाँ तक की बात हमने कल की वीडियो में कर ली थी, तो इससे आगे की बात अब हम शुरू करते हैं। तो हमने जान लिया कि साख जो है जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके विकास में साख एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है? क्योंकि कर्ज लेकर वो अपने उद्योग धंधे, अपने उद्योग आदि यानी जो भी उनका व्यवसाय है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी कृषि, यदि वो कृषक हैं, किसान हैं, तो वो अपनी कृषि में उस पैसे को लगाते हैं। तो इस प्रकार से साख उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा वो अपने जीवन यापन में कर सकते हैं और अपने विभिन्न कार्य जैसे शादी आदि करना, अपने बच्चों की मकान आदि बनाना, तो और भी कई कारणों से लोग कर्ज लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग पे बात चलती है ऋण की शर्तें। तो बात करते हैं ऋण की शर्तों की। तो ऋण की शर्तों के विषय में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं ऋण की, कि ऋण किस प्रकार का होता है। तो ऋण को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है औपचारिक क्षेत्रक का ऋण, एक होता है अनौपचारिक क्षेत्रक का ऋण। औपचारिक क्षेत्रक का ऋण वह ऋण होता है, इसमें बैंकों व सहकारी समितियों से लिए हुए कर्ज आते हैं, जबकि अनौपचारिक क्षेत्रक के ऋण में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि से लिए गए ऋण आते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में अंतर क्या है? इनमें अंतर यह है कि जो औपचारिक क्षेत्रक के जो ऋण हैं, उनमें जो ऋणदाता होता है, जो कर्ज देने वाला होता है, उसकी जो ब्याज दर है वो सरकार के द्वारा निश्चित नियमों के अनुसार होती है। ठीक है जी, वो ब्याज दर अनौपचारिक ऋण के तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है जी, औपचारिक स्तर पर ऋण देने वालों की तुलना में अनौपचारिक खंड के ज्यादातर ऋणदाता कहीं ज्यादा जो है ब्याज दर वसूल करते हैं। इस प्रकार अनौपचारिक स्तर पर लिया गया ऋण कर्जदाता को कहीं अधिक महंगा पड़ता है। अधिक ब्याज से कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण उतारने में चला जाता है, इससे ऋण का बोझ बढ़ जाता है। यहाँ पर एक हम उदाहरण लेकर चलेंगे कि मान लीजिए, कुछ उदाहरण तो आपकी बुक में दिए गए हैं, स्वप्ना आदि के, इनको पढ़ लीजिएगा। हम अलग से उदाहरण लेके चलते हैं कि मान लीजिए दो भैया हैं, सौरभ और गौरव। दोनों पड़ोसी हैं, इन्होंने अलग अलग लोगों से ऋण लिया। गौरव ने ऋण लिया अपने पड़ोसी से, पड़ोसी ने दिया उसको 3% की 5% की जो है ब्याज पे, और दूसरे ने लिया बैंक से ऋण, तो उसको मिला जो है उससे कम ब्याज पर। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा? जो बैंक से ऋण लेगा, सीधी से सिद्धांत है। ठीक है जी, क्योंकि बैंक का ऋण जो होता है वार्षिक दर पे होता है और उसकी ब्याज दर जो अनौपचारिक स्रोत से लिए गए ऋण है उसकी तुलना में हमेशा कम ही रहती है। तो इससे उसको जो आय होगी वो सौरभ को गौरव की तुलना में बचत ज्यादा होगी, क्योंकि गौरव का ज्यादातर जो है कमाई जो है ऋण उतारने में ही चली जाएगी। तो इससे क्या है, ऋण का बोझ बढ़ जाता है, व्यक्ति ऋण के फंदे में फंस जाता है। इसीलिए जो ऋण लेना चाहिए वह औपचारिक क्षेत्रक से ऋण लेना चाहिए, अनौपचारिक क्षेत्रक से ऋण नहीं लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि फिर यदि औपचारिक क्षेत्रक से ऋण लेना इतना आसान होता तो सभी लोग अनौपचारिक क्षेत्रक से ऋण लेते क्यों? यह बात सही है, औपचारिक क्षेत्रक में ऋण लेने के लिए आपको ऋणाधार की आवश्यकता पड़ती है। अब ये ऋणाधार क्या होता है? ऋणाधार क्या मतलब है? वह चीज वस्तु हो सकती है, भूमि हो सकती है, या अन्य कोई चीज हो सकती है, गहने आदि, जिसके बल पर आपको ऋण प्रदान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऋणाधार कहते हैं। बैंक और सहकारी समितियां बदले में इन चीजों के कागज आदि रखवाती हैं, जो गिरवी रखना है जिसे कहते हैं। इसके आधार पर ही वो ऋण देती हैं, जिससे यदि व्यक्ति ऋण ना चुकाए तो उस चीज पर कुर्की उसकी करके उसको कब्जा करें, उस ऋण को चुकाया जा सके। ठीक है, तो ये ऋण के दोनों प्रकार आपने बात कर लिए, समझ में आ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। तो ये सारी बातें हमने अभी कर ली। ठीक है, इससे आगे चलते हैं।
अनौपचारिक साख औपचारिक साख से क्या मिलता है, ये भी हमने बात कर ली कि जो है जब जो जितना ज़्यादा जिस पे ऋण की दर होगी उतना ज़्यादा पैसा उसे देना पड़ेगा। यहाँ तक आप लोगों का ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसलिए सरकार को भी चाहिए कि वह औपचारिक स्रोत के ऋणों को जो है आम जनता को उपलब्ध कराए। इसके विषय में हमने आपको क्लास में भी बताया था कि रिजर्व बैंक जो कि सभी बैंकों की निगरानी करता है, वह इस बात की भी जांच रखता है कि जो बैंक हैं वे केवल अमीर लोगों को ही ऋण न दें, गरीब लोगों को भी ऋण दे रहे हैं या नहीं, यानी मतलब जिन लोगों के पास कम भूमि है उनको भी ऋण दे रहे हैं या नहीं। ठीक है जी। रिजर्व बैंक के कार्यों के विषय में और इसके विषय में आगे हम बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।